एक बार एक बड़े नगर के बाहर एक संत महात्मा रहते थे। उनके पास अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन महात्मा ने देखा कि उनके शिष्य आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। असल में वो अपनी अपनी पृष्ठभूमिका का रोब एक दूसरे पर झाड़ रहे थे। एक शिष्य कहता, मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ और सिर्फ ज्ञान के खातिर मैं तुम लोगों के साथ रहता हूँ। तो कोई दूसरा खुद को पहले से भी श्रेष्ठ बताता। महात्मा को ये सब देखकर बुरा लगा। महात्मा बड़े बुद्धिमान थे। अगले दिन रोज की तरह वो शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देने वाले थे। तभी उन्होंने कहा कि बच्चों, आज हम ऐसे ज्ञान की शिक्षा के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आपका आज तक का अर्जित किया गया ज्ञान व्यर्थ है। और अगर मैं तुम्हें ये ज्ञान न दूंगा तो मेरे द्वारा दिया गया हर ज्ञान तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अब सारे शिष्य सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा ज्ञान है जिसको लिए बिना हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। और उसके लिए वो अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने गुरु की तरफ देखने लगते हैं। अब महात्मा ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि बच्चों, मुझे ये बताओ कि हमारी जीवा और दांत में से हमें सबसे पहले क्या मिला। अब प्रश्न आसान था तो सबने झट से जीवा आंसर कर दिया। अब महात्मा ने कहा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीवा की उम्र ज्यादा है जबकि दांत की उम्र कम है, यानी आपके मुताबिक हमारी जीवा पहले आई है। सभी शिष्यों ने महात्मा की इस बात पर हाँ में हामी भर दी। अब महात्मा ने सभी शिष्यों से कहा कि अब जरा मेरे मुख में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है। अब क्योंकि महात्मा वृद्ध हो चुके थे तो उनके सारे दांत गिर चुके थे। अब शिष्यों ने उनकी तरफ देखकर कहा कि गुरुदेव, हमें आपके मुख में केवल जीवा ही नजर आ रही है। इसके बाद महात्मा ने उनसे पूछा, अच्छा, दोनों में से ज्यादा कठोर और चीजों को कुचलने वालों में ज्यादा क्रूर कौन सा है। इस बात पर शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, सबसे क्रूर और कठोर तो दांत ही होते हैं। उनकी बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, बच्चों, तुमने देखा, दांत जीवा से कम आयु के होने के बाद भी अपनी कठोरता के कारण पहले चले गए, पर हमारी जीवा जो विनम्र है अभी तक जीवित है और वो बचपन से लेकर अभी तक बिना रुके अपना काम कर रही है। इस तरह से महात्मा ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि ठीक हमारे दांतों के जैसे कई लोग बड़े कठोर और घमंडी होते हैं। थोड़ा सा ज्ञान और पैसे आने पर वो दूसरों को खुद से नीचा और खुद को बड़ा महान समझने लगते हैं। उनके अंदर का सारा दया भाव खत्म हो जाता है। घमंड में चूर ऐसे लोग इतने क्रूर हो जाते हैं कि वो इंसान को इंसान समझना भी भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये सृष्टि एक नियम अनुसार चलती है और ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि का एक नियम है। जो इंसान क्रूर और कठोर है और जिसे अपने पैसे या ताकत का घमंड है, उनका जल्दी ही विनाश होना तय है। ऐसे इंसान को अपनी बर्बादी के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो ये काम खुद ही बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है। गुरु ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति क्रूर या घमंडी है तो वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस ज्ञान के बिना तुम्हारे सारे ज्ञान व्यर्थ हैं, क्योंकि घमंड एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को इंसान से दूर कर देती है और उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। तभी एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर घमंड हमारे लिए इतना ही खतरनाक है तो कृपया करके हमें ये बताइए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। गुरु ने बताया कि बच्चों, अच्छे लोगों का अनुसरण, अच्छी किताबें और आत्मचिंतन ही ऐसा उपाय है जिससे इंसान इस घमंड की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। इस तरह ये सब सुनकर उन सभी शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन से उन सब ने अपने अंदर से क्रूरता और घमंड को खत्म करने का प्रण लिया। ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि घमंड हमारे जीवन और सफलता के लिए नुकसानदायक है।
तो हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड या घमंडी इंसान की उम्र लंबी नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।